हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आपके बीच एक नई क्लास को लेकर आया हूं जो हमारी करंट अफेयर की क्लास चलेगी, जिसमें आज के जैसे कि आपका एग्ज़ाम है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम। तो आज की क्लास से उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से हमारी अगर एग्ज़ाम के अंदर पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सारे पुरस्कार छांट कर लेकर आया हूं। क्योंकि 2022 के जो हमारे पुरस्कार हैं वो इम्पोर्टेंट पुरस्कार मैं सारे लिए आया हूं एक ही क्लास के अंदर, और ज़्यादा मिनट की क्लास नहीं लेंगे हम। आपको सारी जानकारी कम समय में बताई जाएगी, जिससे कि आपका समय भी कम लगे और जानकारी सारी प्राप्त हो। तो आइए साथियों, शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। अगर मेरा कोई भी प्यारा भाई बहन अगर चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज से हम एक नई क्लास, जिसमें 2022 के हम प्रमुख पुरस्कारों को देखेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे 2021 के पुरस्कारों को। एग्जाम से पहले हम 2021 और 22 दोनों के पुरस्कारों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला पुरस्कार आता है नेताजी पुरस्कार। एक बार सभी को शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी को पता चल जाए। तो आइए देख लेते हैं। आता है नेताजी पुरस्कार, और नेताजी पुरस्कार 2022 के अंदर किसे दिया गया? शिंजो अबे को। शिंजो अबे कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे। और शिंजो अबे को ही नेताजी पुरस्कार दिया गया। और इसके साथ साथ 2021 में इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया शिंजो अबे को, जिसे हम कहते हैं, जो 2021 के अंदर एक पुरस्कार दिया गया जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया। और ऐसा करने वाले कैसे थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी माने जाते हैं नेताजी शिंजो अबे। ये कौन थे? जापान के प्रधानमंत्री, जापान के पीएम। आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो आता है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हमारा किसे मिला? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ये दो तरह से दिया जाता है, एक तो किसी संस्था को दिया जाता है और एक व्यक्ति को। और ये दो प्रकार से मिलता है और किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये हमारा आपदा प्रबंधन यानी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। और ऐसी कौन सी थी? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात संस्था को दिया गया 2022 के अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं। हमारा आता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा राजस्थान, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा तमिलनाडु। यानी हमने तीनों पॉइंटों को ले लिया है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा 2022 से रिलेटिव पुरस्कार तो आपको देखने को मिलेगा यहीं से। और आपको इसका तो पता रहता है, लेकिन आप इसके बारे में भूल जाते हैं। स्कॉटलैंड जल पुरस्कार, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको आएगा कि आप समझेंगे कि जल पुरस्कार है तो एकदम देख के मार दिया कि उत्तर प्रदेश, लेकिन इसमें दूसरा नाम भी है विल्फ्रेड वुस्टर्च। ये नाम है विल्फ्रेड वुस्टर्च। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्कॉटहोम जल पुरस्कार हमें किसे दिया गया? तो स्कॉटहोम जल पुरस्कार दिया गया जिसे कहते हैं हम विल्फ्रेड। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, विल्फ्रेड को। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है T+2 अवार्ड, यानी T+2 अवार्ड किसे दिया गया? तो 2022 के अंदर ये दिया गया सत्यमंडल टाइगर रिजर्व को। और जबकि आपसे पूछा जाएगा कि 2021 के अंदर ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2021 में दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। जबकि ये सत्यमंगल टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ है? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, यानी भारत और विश्व के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। कौन से? यानी भारत और विश्व के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। और ये हमारे क्यों दिए जाते हैं? तो ये हमारे क्यों दिए जाते हैं? सरफेस एयरपोर्ट को मानने के लिए दिए जाते हैं। और ये इस बार हमें मिला भारत के अंदर कैंपकोड़ा एयरपोर्ट को, और भारत के अंदर कैंपकोड़ा एयरपोर्ट को, और विश्व के अंदर मिला अंतरराष्ट्रीय हमद एयरपोर्ट को। और अंतरराष्ट्रीय हमद एयरपोर्ट ये हमारा कतर के अंदर स्थित है। कतर की राजधानी होती है दोहा, और यहीं पर हमारा 2022 का जो हमारा वो था, जैसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल
जो हमारा हुआ वो कहाँ हुआ, हमारा 2022 के अंदर, कतर दोहा के अंदर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कैमकोड़ा एयरपोर्ट को दिया गया 2022 का वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। आइए बढ़ते हैं, हमारा आता है प्रितिजर अवार्ड। प्रितिजर अवार्ड हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहले ही क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रितिजर अवार्ड हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है हमारा प्रितिजर अवार्ड। और ये इस बार हमें किसे मिला? तो इस बार ये मिला फ्रांसिस कैरे को। आप इसका ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस कैरे को मिला हमारा प्रितिजर अवार्ड। और ये वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसी से संबंधित एक पुरस्कार हो रहा है जिसे कहते हैं प्रितिजर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आप इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से कंफ्यूजन होता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। प्रितिजर पुरस्कार हमारा दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, यह दिया गया फ्रांसिस कैरे को। और पुलित्जर पुरस्कार दिया गया दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी कौन? तो तालिबान और अफगानों का तालिबान यानी अफगानिस्तान के अंदर जो भी हमारे जो आक्रमण हुए और अफगानिस्तान में जो आक्रमण हुए उनमें क्या हुआ, तो उनके बीच रहकर यानी उन आतंकवाद के बीच रहकर किसने, दानिश सिद्दीकी ने क्या किया, तो न्यूज के मतलब अपना जो है परिचय दिया, यानी कि न्यूज के सामने आए। कौन? जिसे कहते हैं दानिश सिद्दीकी। ये हमारे कौन थे? ये पत्रकार थे, यानी इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। किसके अनुसार? तो अफगानिस्तान में युद्ध के अनुसार इन्होंने अपनी जान गंवा दी। और ये इस बार आपको पूछा जाए तो इस बार 4 को मिला है, जिसमें से इंपोर्टेंट होता है हमारे दानिश सिद्दीकी। आइए बढ़ते हैं, हमारा आता है बोल्टमान अवार्ड। और ये दिया गया हमारा प्रोफेसर दीपक धर को। प्रोफेसर दीपक धर ये हमारे कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पुणे से संबंधित हैं, यानी पुणे जो संस्था है हमारी, पुणे वहां पर संबंधित है हमारे कौन? दीपक धर। तो आइए बढ़ते हैं बिटली अवार्ड। बिटली अवार्ड हमारा आता है जिसे मिलता है, बिटली अवार्ड हमारा 2022 में मिलता है चारुदत्त मिश्रा को, चारुदत्त मिश्रा। और ये 2022 में हमें किसे मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। जबकि आपसे पूछा जाए 2021 में किसे मिला था, तो ये मिला था नुक्लोफॉर्म को। और ये क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान यानी कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिया जाता है हर साल बिटली अवार्ड। और जो इस बार दिया गया चारुदत्त मिश्रा को, अगर आपसे पूछा जाए 2021 में किसे दिया गया, तो ये दिया गया था नुक्लोफॉर्म को, नुक्लोफॉर्म। और ये कहाँ के रहने वाले थे? नागालैंड के रहने वाले थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नागालैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है हमारा टेम्पल्टन अवार्ड। और ये दिया गया हमारे फ्रैंक विल्जैक को दिया गया हमारा फ्रांसीसी अवार्ड। तो आइए इसे देख लेते हैं टेम्पल्टन अवार्ड को। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये दिया गया गीतांजलि श्री को। और गीतांजलि श्री को कैसे दिया गया? तो गीतांजलि श्री को दिया गया किस पर? रेत की समाधि पर। रेत की समाधि किसकी थी? गीतांजलि श्री को। और 2022 में ये इसीलिए दिया गया किसे? गीतांजलि श्री को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इसका हिंदी में ये हिंदी में तो इन्हें दिया गया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में इसका अनुवाद किसने किया था? तो इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था जिसे कहते हैं रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया जिसे कहते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी टॉम्ब ऑफ सैंड का नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? रूजवेल्ट ने। आपसे पूछा जाएगा अगर इंग्लिश में किसने ट्रांसफर किया इसे, यानी जो गीतांजलि श्री है इन्हें अवार्ड जो मिला है ये काय पे मिला है? तो रेत की समाधि, रेत की समाधि पर दिया गया। लेकिन आपसे अगर ये पॉइंट पूछा जाए कि इसका इंग्लिश अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो अंग्रेजी अनुवाद किया था हमारा रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट ने ये अंग्रेजी अनुवाद किया था। और जिसे कहते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड अनुवाद किया था किसने? रूजवेल्ट ने। आइए बढ़ते हैं, हमारा आता है विश्व खाद्य पुरस्कार। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। लेकिन इससे ही हमारा काम नहीं होगा, हमें सारी जानकारी प्राप्त करनी है विश्व खाद्य पुरस्कार की। तो विश्व खाद्य पुरस्कार आप मुझे बता सकते हैं? विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि इसे कहते हैं हम WFO, यानी विश्व खाद्य पुरस्कार हमारा किसे दिया गया? तो हमें दिया गया 2022 के अंदर डॉक्टर सिंथिया को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 2021 में ये किसे दिया गया था? तो 2021 में ये पुरस्कार दिया गया जिसे कहते हैं शकुंतला हरके सिंह। और शकुंतला हरके सिंह को दिया गया 2021 के अंदर। आप लिख सकते हैं
2021 में ये दिया गया शकुंतला हरके सिंह। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी फिल्म पुरस्कारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, तो वो रही हमारी जिसे कहते हैं कैप्टन बत्रा। कैप्टन बत्रा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिनेता का अवार्ड, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड हमें किसे दिया गया है, तो रणवीर सिंह को। और आपसे अगर पूछा जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर, यानी 2022 की फिल्म ऑफ द ईयर किसे रहा गया है अंतर्राष्ट्रीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंदर, तो किसे रहा गया, पुष्पा को। तो आप ध्यान रखेंगे अल्लू अर्जुन की फिल्म में पुष्पा, झुकेगा नहीं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आता है 94वां अकादमी अवार्ड कहते हैं, या इसे ही कहते हैं 94 ऑस्कर अवार्ड, यानी 94वें ऑस्कर अवार्ड। तो जो हमें दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये हमारी कोड़ा फिल्म। अगर आपसे पूछा जाएगा तो अभिनेता कौन था, विल स्मिथ। विल स्मिथ को आप ध्यान रखेंगे। आता है हमारा 75वां बाफ्टा अवार्ड, और बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हमारी जिसे कहते हैं पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग का अवार्ड किसे दिया गया है, तो 75वें बाफ्टा अवार्ड में। अगर आपसे पूछा जाए 75वें बाफ्टा अवार्ड के अनुसार सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है जेम्स कैम्पियन को। अगर आपसे इसके बाद अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि एक्टर कौन था, तो एक्टर था इसका भी विल स्मिथ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 कौन बनी, आपको पता होगा कि एक तो बनती है हमारी मिस वर्ल्ड और एक बनती है मिस यूनिवर्स। यानी मिस वर्ल्ड हमारी कौन हुई, तो हमारी मिस वर्ल्ड हुई हमारी जिसे कहते हैं कैरोलिना हुई हमारी मिस वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिस यूनिवर्स कौन हुई, तो मिस यूनिवर्स हमारी एक, उनका नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि मिस इंडिया कौन बनी, ये तो सबको ध्यान रहता है कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, तो इनका तो ध्यान रहता है। लेकिन आपको पूछा जाएगा मिस इंडिया का ध्यान रखेंगे तो ये है खुशी पटेल को दिया गया, और ये कहाँ की रहने वाली है, गुजरात की रहने वाली है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। आता है हमारा जिसे कहते हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और जीडी बिड़ला। मैं इन्हें तीनों को एक ही साथ ले आया हूं क्योंकि इन्हें कौन देता है, जीडी बिड़ला फाउंडेशन देता है। हर साल देता है अपने, यानी अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने के लिए ये देता है जीडी बिड़ला फाउंडेशन। और ये 3 प्रकार के पुरस्कारों को देता है, और तीनों को दे दिया गया है 2022 के अंदर। जो सितंबर है, सितंबर के अंदर सबसे बाद में दिया गया जिसे कहते हैं व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान हमारा किसे दिया गया, असगर बजाज को। तो इन्हें एक बार देख लें। सरस्वती सम्मान दिया गया रामदरस मिश्रा को। और आपसे पूछा जाएगा व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान दिया गया असगर बजाज को। और आपसे पूछा जाएगा जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया हमारा नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान हमारे कौन है, तो नारायण प्रधान के बारे में आप बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान है और ये नारायण प्रधान है। दोनों का अलग अलग मतलब है। तो ये थे आज के हमारे कुछ पुरस्कार 2022 के, जो हमने आज निपटा दिए हैं बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बड़ी ही आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन फिर भी अगर बच जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको सारी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।